संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। आज संस्कृत भारती के प्रयास से संस्कृत सीखने व बोलने के प्रति जन जागृति हो रही है। डॉक्टर सरोज कुमार पांडेय। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत वेद वेदांग महाविद्यालय श्री मुमुक्षु भवन 80 वाराणसी के सभागार में संस्कृत भारती एवं वेद वेदांग महाविद्यालय मुमुक्षु भवन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संस्कृत सप्ताह के समापन अवसर पर सुबह बनारस के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद मिश्र ने कहा कि संस्कृत भारत की आत्मा है। वेद वेदांग पुराण आदि काव्य वाल्मीकि रामायण महाभारत एवं अन्य शास्त्र संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत के प्रचार प्रमुख डॉक्टर सरोज कुमार पांडेय ने कहा कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। आज संस्कृत भारती के प्रयास से आज संस्कृत सीखने व बोलने के प्रति जन जागृति हो रही है। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर रविशंकर पांडेय ने कहा कि संस्कृत न केवल एक भाषा है अपितु समग्र संस्कृति है। ये कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। आज संस्कृत न केवल एक भाषा है अपितु ये समग्र संस्कृति है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि शासन के प्रयास से आज संस्कृत का प्रचार प्रसार सर्वत्र हो रहा है। संस्कृत भारती एवं श्री मुमुक्षु भवन महाविद्यालय एवं विद्यालय दोनों के संयुक्त प्रयास से अब इस संस्था में निरंतर संस्कृत संभाषण शिविर, गीता पारायण, कर्मकांड प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहेगा। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन संस्था के प्राचार्य एवं संस्कृत भारती के कार्यकर्ता डॉक्टर शैलेंद्र नाथ दीक्षित ने किया। कार्यक्रम में संस्था के विद्यार्थी, समस्त अध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन श्री कृष्ण मिश्र ने किया। उक्त अवसर पर श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर सरोज कुमार पांडेय, अमरचंद ठाकुर, विमल कुमार आदि उपस्थित रहे। सर जी, अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए अहम अस्मि डॉक्टर सरोज कुमार पांडेय, संस्कृत भारत्याः प्रचार प्रमुखः। क्या कोई विशेष आयोजन हो रहा है? यहाँ पर संस्कृत दिवस का एक सप्ताह कार्यक्रम हुआ और संस्कृत दिवस के कार्यक्रम में पहले दिन उद्घाटन हुआ, जिसमें नगर के संभ्रांत लोग आए थे और यहाँ के विद्यार्थी थे और संस्कृत को जन भाषा के रूप में प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। शोभा यात्रा हुई और हमारा उद्देश्य है कि जो संस्कृत केवल शास्त्रों में है, पुस्तकों में है, शास्त्र सभा में है, वो सामान्य रूप में आ जाए, सबके मुख में आ जाए। विशेष रूप से जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी भाषा हो जाए, वो अपने विद्यालय में, अपने छात्रावास में, अपने व्यवहार में संस्कृत में बोले। तो इसके पहले लोग संस्कृत के बारे में बोलते थे कि संस्कृत में वेद है, संस्कृत में पुराण है, संस्कृत में ये है, लेकिन हम कहते हैं कि संस्कृत के बारे में बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत में बोलिए। संस्कृतेन वदति, संस्कृतम सरलम अस्ति, संस्कृत भाषा सरला अस्ति। और आजकल संस्कृत भारती के प्रयास से संस्कृत जो है वो सभी जगह देखे बोलने में आती है, सब जगह संस्कृत सुनने में आती है। अभी संस्कृत दिवस के अवसर पर छात्र भी अच्छा प्रदर्शन संस्कृत में कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो सर, संस्कृत पे अगर काम कर सकते हैं, सरकार का बड़ा अच्छा योगदान है। उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र लिखा है माध्यमिक विद्यालयों को कि आप अपने यहाँ संस्कृत के लिए संस्कृत संभाषण चलाइए और संस्कृत सप्ताह का आयोजन कीजिए और छात्रावास में संस्कृत का वातावरण रहे, संस्कृत सब पढ़े। इसके लिए शासन की तरफ से बहुत है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो आया था संस्कृत में। तमाम ऐसे जो देश के बड़े बड़े लोग हैं सब संस्कृत में अपना वीडियो बना कर भेज रहे हैं। संस्कृत जो है वो भूली जाए, ये केवल एक भाषा नहीं है, हमारी पूरी संस्कृति। गुरु जी, अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए आज ये जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है इसके बारे में बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र नाथ दीक्षित है। मैं मुमुक्षु भवन वेद वेदांग महाविद्यालय और श्री मुमुक्षु भवन माध्यमिक संस्कृत विद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। संस्कृत भारती का कार्यकर्ता कार्यक्रम जो है ये संस्कृत सप्ताह का भारत सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इस योजना को साकार करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रतिवर्ष संस्कृत सप्ताह का आयोजन करके, वो भी जो संस्कृत सप्ताह का जो आयोजन होता है
वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी से लेकर के भाद्रपद के कृष्ण तृतीया तिथि पर्यंत यह कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक बहुत सी कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते हैं। उसमें श्रावणी को, संस्कृत दिवस को विशेष रूप से शोभा यात्रा करते हैं। यहाँ मुमुक्षु भवन से लेकर के गंगा तट तक शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा का संस्कृत भारती काशी के द्वारा, मुमुक्षु भवन माध्यमिक संस्कृत विद्यालय के छात्रों के द्वारा, मुमुक्षु भवन वेद वेदांग महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, मुमुक्षु भवन के निवासियों के द्वारा निकाली गई, जिसमें हमारे यहाँ के संस्था के मंत्री आदरणीय श्रीमान कृष्ण कुमार काबरा जी मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर के शोभा यात्रा को प्रारंभ कराया, आचार्य की पूजा की। संस्था या जो कॉलेज है इसके प्रबंधक किशोर कुमार मुरारका जी ने विशेष इसमें योगदान दिया, प्रेरणा दिया कि नहीं, आपको इसको भव्य रूप देना है। यद्यपि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो निरंतर सारे कार्यक्रमों के का लेखा जोखा ले रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। आप जो यहाँ संस्कृत भारती के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सदस्य तथा काशी महानगर के अध्यक्ष जो हैं वो भी उपस्थित हैं। संस्कृत सप्ताहस्य शुभकामनां ददामि। पुनः एकं गीतं प्रस्तुतं, गीतम् आवश्यकं। वस्तुतः प्रसिद्धि तो है, लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे हमारा कोई भी कर्मकांड बिना संस्कृत का नहीं होता। विवाह जब करने जाते हैं तो सबसे पहले संस्कृत में ही बोलते हैं। यजमान उस वर को कहता है कि साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो भवंतम, आप सुखपूर्वक बैठ जाइए और बैठ करके आप बैठिए, हमें आपका अर्चन करना है। हमारा सारा कर्मकांड संस्कृत में ही होता है। इसके अलावे हमारे व्यवहार में भी संस्कृत रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं। संस्कृत भारती अब उसको दिखाने का काम कर रही है कि अब इसको हम इस रूप में ले आएं कि वो दिखे भी सामान्य व्यवहार में। उसी के लिए ये सारी योजनाएं हैं संस्कृत सप्ताह आदि का, ताकि भाषा। लोग तो कह रहे हैं गुरुकुल कल्चर जो था पहले, गुरुकुल की जो पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, उसको फिर चलाया जाए, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत आवश्यक है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा ही जब वो थी तभी संस्कृत समृद्धि पर रही और विश्व गुरु भारत रहा। जब उसका नाश हो गया है तभी ये अवनति को प्राप्त हुई है। अब हम गुरुकुल के तरफ ही चल रहे हैं। गुरुकुल पद्धति बिल्कुल आवश्यक है। सर जी, संस्कृत सप्ताह महोत्सव हो रहा है, ये अपना संस्कृत कल्चर के बारे में बताएं, कितनी आवश्यकता है? मैं प्रमोद मिश्रा हूँ। संस्कृत और संस्कृति के लिए ये इसको मैं कार्यक्रम न कर अनुष्ठान कहूँगा। ये अनुष्ठान भारतीय परंपरा, भारतीय मर्यादा, गरिमा, इस सब को समाहित करके हमारी केवल संस्कृत और हिंदी ही ऐसे शब्द हैं, ऐसे भाषा हैं जिसको हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। विश्व की इतनी धनी भाषा कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग देव भाषा कहते हैं। और हमारे जितने ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, जितना उन्होंने इस देश के लिए, इस परंपरा के लिए और भारतीय परिवेश में जो हो सका है, और उसको ये लोग जो हमारे श्री सरोज पांडे जी, दीक्षित जी, तिवारी जी, काबरा जी, सारे लोग, और सबसे बड़ी बात ये जो हमारे सामने ऋषि कुमार बैठे हुए हैं, ये ऋषि कुमार आज भारतीय संस्कृति और भारत में संस्कृत को जो उत्साहित कर रहे हैं, जो उसको स्थान दे रहे हैं, जो उसके लिए ये बालक प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये लोग उसके लिए कर्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरह से ये अपने छात्रावास में, अपने कर्म में, अपने प्रतिदिन में, अपने मिलने जुलने वाले लोगों से भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करके संस्कृत भाषा को एक सम्मान देने का प्रयास करें।
धन्यवाद। वर्तमान में बुद्धिजीवियों के बीच एक बहस छिड़ी है कि जो हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो जीवन शैली, जीवन जीने की कला भी बताती थी, तो उसको कुछ मॉडर्नाइज कर करके फिर से लाया जाए, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये हमारे देश की जो परंपरा रही है, कृष्ण की जो परंपरा रही है, भगवान राम की जो परंपरा रही है, महाभारत में जो राजकुमारों की परंपरा रही है, वहाँ राजकुमार और एक छोटे घर का जो सबसे आखिरी परिवार का जो सदस्य होता है, कहीं उसमें मतभेद नहीं है। और इन सब चीज़ों को उत्साहित करके हम इस देश में उसी परंपरा को लाने के लिए, हम नहीं कह रहे हैं कि इस देश की सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो निश्चित रूप से इस गुरुकुल के अंदर हमारी संस्कृति और सभ्यता का समावेश करना चाह रहा है।